Welcome back to the channel Shashank this side. Life is not a battle, but it is definitely a game. A game of chess. तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदले, तुम सुधार करना चाहते हो, बीन ईयर्स बहुत वादे कर लिए और सोचते भी हो और क्या पता कर भी लिया हो, लेकिन आज बात करूँगा कि कैसे सुधार को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि एक्चुअली में तुम विनर निकलो। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं बार बार चीज़ों को हिट एंड ट्रायल से समझने का। यू डोंट हैव मैनी ऑप्शंस, यू डोंट हैव मैनी ट्राइज एट लाइफ। तुमको एक ज़िंदगी मिली है एंड यू वॉन्ट टू विन इन ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लाइफ। और ये फ्रेमवर्क कंपेयरिंग लाइफ विथ चेस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ इफ़ यू एक्चुअली अप्लाई इट। तुम स्ट्रेटेजिकली सोचो अगर, तो लाइफ एग्जैक्टली चेस जैसी है। यहाँ एक गेम है जिसमें हमें जीतना है, जिस गेम का ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक बेस्ट ज़िंदगी जीनी है, बट उस बेस्ट ज़िंदगी में बहुत सारी अड़चने हैं। नाउ डेफिनेटली कोई तुम्हारा एज सच ओपोनेंट नहीं है, बट तुम्हारी ओपोनेंट अपने आप में एंट्रोपी है। एंट्रोपी के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ, यूनिवर्स का नियम है, चीज़ें अपने आप केओस की तरफ चली जाती हैं। नाउ एंट्रोपी तो है ही, कुछ ऐसे सच में स्नेक्स हैं तुम्हारे आसपास, कुछ ऐसे सच में चीज़ें हैं जो खतरे की तरह तुम्हारी दुश्मन बन के बैठी हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या है? ये चेस में जैसे अपोनेंट होता है वो अलग अलग चालें चलता है, उसकी ये चालें हैं, एंट्रोपी की ये सारी चालें हैं। एंड वेरी वेल तुम्हारे आसपास खुद ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली सांप है, जो एक्चुअली तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तो तुम्हें उनसे भी डील करना है। एंड गॉड फॉरबिड, हो सकता है कि ऐसे ही एक आवाज़ तुम्हारे अंदर भी है जो तुम्ही से टॉक्सिक हो चुकी है, जिसको पता ही नहीं कि मेरी माइंड बॉडी सोल अलाइंड भी है या नहीं है। नाउ इट्स लाइक तुम अपने आप से ही लड़ रहे हो। कहाँ से? तो तुम दुश्मन से हारोगे इफ़ यू गॉट सम इंटरनल इशूज़। तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट नहीं है, तुम्हें सच्चाई नहीं पता लगती, तुम रियलिटी का एक सेंस नहीं बना पाते, यू आर नॉट एबल टू डिराइव सेंस ऑफ रियलिटी इटसेल्फ। तब इट्स लाइक तुम अपने ही पीसेस को मार रहे हो। दैट इज़ वाई लाइक जब मैं हेल्थ स्टेट में पहुंचा, आई वाज लाइक भाई मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं पता लग रहा हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट। मैं चीज़ों में सही था, मैं गलत था, मैं खुद का दुश्मन था या मैं खुद का साथी था, और जो हुआ मेरे साथ हुआ क्या? तो जब आप इस मोड पर ऑपरेट कर रहे हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तुम प्लान को एग्जीक्यूट कर लोगे, तुम प्लान बना भी लोगे, द थिंग इज़ कि तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से सोचना है, और ये वीडियो वही क्लैरिटी देगी तुम्हें लाइफ के लेवल पे, हाउ टू थिंक स्ट्रैटेजिकली ऑन द लार्जर स्केल जिसमें तुम पूरी लाइफ में जीतो। तो पहली बात तो तुम्हें इंटरनल लेवल पे सॉर्ट होना है, अदरवाइज तुम अपने ही पीसेस मारते चले जाओगे। तुम्हें लाइफ अगर गेम है चेस जैसी, तो तुम्हें उस चेस के नियम नहीं पता है, और जब तक तुम्हें चेस के नियम नहीं पता है तुम जीतोगे कैसे? तुम्हें अपने ही पीसेस नहीं पता, तुम्हें अपने ही गोटियां नहीं पता कि कौन सी हैं जिसको मैं चलूंगा। तुम अपने ही राजा को अपने ही ऊँट से मारे जा रहे हो। दिस इज़ अबाउट द इंटरनल केओस। तुम्हें तुम्हारी इंटरनल रियलिटी नहीं पता। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे माइंड को कुछ कहती है, तुम्हारी माइंड तुम्हारे सोल को कुछ कहती है, तुम्हारी सोल इन दोनों को कुछ कहती है, बट तुम इग्नोर करते हो। एंड दैट इज़ वाई यू आर इन ट्रबल। तो पहले इंटरनल सेंस ऑफ रियलिटी बनाओ, आस्क दोज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ जिसका सेंस नहीं बन रहा है। एंड अगर तुम्हें लगता है, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, हर किसी के पास इतना लेवल ऑफ बैंडविड्थ ऑफ थिंकिंग नहीं है कि तुम्हें अपने ही इशूज़ वो खुद सॉल्व कर ले, हर किसी के पास इतना नहीं है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू कैन सीक गाइडेंस, you can watch out channel videos on this channel that will help you to get some sort of internal alignment। तो पहले इंटरनली अलाइंड हो ताकि हम अपने पीसेस से खुद को ना मारें। नाउ अब तुम देखो चेस में इंसान कैसे सोचता है। चेस बहुत सालों पहले बनी थी ये गेम, और आज इतने साल हो चुके हैं कि अगर तुम टोटल भी कर लो तो उस गेम में आई गेस 1500 सम ओपनिंग्स होंगी। अगर तुमने उसको मास्टर कर लिया तो तुम्हें एटलीस्ट ओपनिंग का तो पता है, बट इन लाइफ वी नेवर मास्टर सच ओपनिंग्स, वी डोंट नो इवन कि हम क्या कर रहे हैं। ओपोनेंट और एंट्रोपी तो भूल ही जाओ। तो कैसे चलेगा काम? लर्न अबाउट लाइफ इटसेल्फ। हमें लॉन्ग टर्म में प्लान करना है। तुम जब भी चेस खेलते हो, आई वाज अ स्टेट लेवल चेस प्लेयर, तुम जब भी चेस खेलते हो तुम एक चाल चलते हो, यू नेवर जस्ट टारगेट दैट मूव इटसेल्फ। तुम बहुत आगे का सोचते हो। जो लोग एडवांस हो चुके हैं लाइफ में वो उतना ही लॉन्ग टर्म विजन सोचते हैं, 20-20 चाल सोचते हैं चेस में। ऐसे ही तुम्हें अपनी लाइफ में सोचना है। जो भी एक्शन ले रहा हूँ, ये एक्शन मुझे कहाँ लेके जाएगा, इसके पोटेंशियल डेंजर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब तुम वो राजा चलते हो, वो घोड़ा चलते हो, तो तुम सोचते हो वो कहीं मर तो नहीं रहा है। सेम तुम्हें लाइफ में सोचना है। तुम जो भी एक्शन ले रहे हो इससे तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यू हैव टू वॉच इट लाइक दैट, यू हैव टू सी इट लाइक दैट। ये एक चेस की गेम है और तुम मारे जाओगे अगर तुमने इस रूल्स को सही से समझा नहीं, या फिर इस रूल्स को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर जस्ट तुम अनअवेयर हो। इसलिए मैं नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर इंसान को पता ही नहीं कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ये थ्योरीज भी होती हैं, ट्रॉमा भी होता है, हीलिंग भी कुछ होता है, शैडो भी कुछ होता है, इंटीग्रेशन भी कुछ होता है, ओवर थिंकिंग से कैसे डील करें, तो तुम तो हार जाओगे।
यू नीड टू थिंक इन लॉन्ग टर्म कि अगली 20 चालें मेरी कौन सी हो सकती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो तुमने ख्याल बनाया है, जो विजन बनाया है, जो सोचा है भाई हाँ फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है, BMW ले ली है, जी वैगन से तो नीचे नहीं आता, क्योंकि अच्छी बात है सपने देखना, अच्छी बात है, सबने कहा है ड्रीम बिग, बट किसी ने ये नहीं कहा कि उस ड्रीम बिग को आगे अपने स्ट्रेटेजिकली मूव्स सोच के अलाइन करो। जी वैगन लेनी है, कैसे लेनी है, हाउ विल यू अर्न दैट मनी, और कैसे तोड़ोगे इस मिडिल क्लास ट्रैप को जो बनता जा रहा है, उसका प्लान है, क्योंकि आम आदमी तो नहीं ले सकता। अगर तुम्हें फॉर्च्यूनर भी लेनी है, हाउ विल यू गेट दैट, 40 लाख की है तो क्या 40 लाख रुपए की ही जॉब कर रहे होगे और 40 लाख की गाड़ी ले लोगे? अगेन अ बैड मूव, यू लूज। गाड़ी तो ले लोगे बट फिर दैट विल बी अ फायरिंग विक्ट्री, तुम बाकी चीज़ों में हार जाओगे। आखिर तुमने उतना ही कमाते हो और उतनी गाड़ी ले ली। ऐसे ही हर चीज़ में तुम्हें लगता है तुम रिलेशनशिप में हो, हाँ सब हो जाएगा, शादी हो जाएगी, कैसे? एंट्रोपी इज़ देयर, सीइंग यू स्माइलिंग इन द कॉर्नर, और आएगी वो बीच में, बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे, बट क्या तुम्हारी उतनी फ्यूचर ओरिएंटेशन है? क्या वो लड़का, क्या वो लड़की, जब तुम बात करते हो तो उसकी बात में कन्विक्शन नज़र आता है कि कल को जब हम इसको एक रिश्ते में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल बी कन्विक्टेड जब तुम अपनी फैमिली से डिस्कस करोगी या करोगे। और अगर तुम इन बातों को नहीं उठा रहे, तुम आज के मज़े में जी रहे हो, बस आज मज़ा मिल जाए, आज किसी तरह से टेक्सटिंग कर लूँ, फोटोज़ मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो कैसे चलेगा? यू हैव टू प्लान इट स्ट्रेटेजिकली लाइक चेस, बिकॉज तुम्हें कोई जिताने नहीं आ रहा और दुश्मन तैयार खड़े हैं। यही है। इट्स लाइफ इज़ नॉट अ बैटल एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, बट द थिंग इज़ गेम तो है, और गेम में तुम हारोगे भी, और क्या पता हार भी रहे हो। यू वेरी वेल नो, तुम अब लाइफ के उस पॉइंट पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाना, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा मैं करूँ क्या, कैरियर की लग चुकी है, हेल्थ की यू वेरी वेल नो, मेंटल हेल्थ तुम जान ही रहे हो, तुम एक डार्कनेस के फेज में पहुंच चुके हो। इतना तो मानोगे कि एक सेंस ऑफ गेम है, तब हम इसमें हारे हैं। पहले तो हम ऐसे नहीं थे, लेकिन आज हम इस फेज़ में हैं जहाँ पे लग रहा है कि यार दुनिया का प्रेशर घुटने टिकवा रहा है। नो मैटर वॉट, आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग, मैं घुटने टेकते जा रहा हूँ। तो इतना तो मानो कि ये गेम है। लेकिन अगर तुम आज से इस गेम के नियम समझ जाओगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्टार्ट करोगे छोटी छोटी चीज़ों की, एंड उसमें भी अगर तुम्हें फ्रेमवर्क ही चाहिए, लो बता देता हूँ सबसे पहले, सॉर्ट योर मनी गेम। इफ़ यू आर नॉट सॉर्टिंग योर मनी गेम, आई डोंट नो व्हाट एल्स यू आर डूइंग। वो प्यार नहीं रहने वाला, और अगर वो रहता भी है तो वो शादी तक बहुत रेयरली कंप्लीट होने वाला है। क्या बोलोगे सामने वाले के घर वालों को? आई अर्न ज़ीरो, मुझे आपकी बेटी पाल लेगी, मुझे आपका बेटा पाल लेगा? आई डोंट नो, यूजुअली डोंट वर्क। एंड और हमें एक्सेप्शंस पे नहीं खेलना। कम ऑन, एक्सेप्शनल विक्ट्रीज चेस में हो सकती हैं कि तुम एकदम से गए और तुमने अपनी क्वीन प्रमोट करा दी है, तुमने कुछ ऐसा किया कि अगेन तुम स्टेलमेट हो गए। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। अगर तुम हार भी रहे हो तो स्टेलमेट हुए, बट जीते तुम तब भी नहीं। एंड यू वांट टू विन इन दिस गेम ऑफ लाइफ। कैसे जीतोगे अगर प्लान ही नहीं करोगे? अभी गो राइट, हाउ विल यू अर्न मनी, कैसे तुम अपनी फाइनेंसिस गेम सॉर्ट करोगे? और वो ज़माना गया यार जब सिर्फ ऐसे कह सकते थे कि तुम लौंडे हो तो तुम्हें कमाना ही है। भैया आप लड़की हैं तो भी आपको कमाना ही पड़ेगा। आज की डेट में फाइनेंसेस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। अगर तुम लड़की हो तो तुम एक्सप्लॉयटेशन से बचती हो। जब तुम इंडिपेंडेंट बनती हो तो तुम सारे तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बचती हो कि मुझे कोई इस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सकता जस्ट कॉज मैं डिपेंडेंट टू फाइनेंशियली, आई अर्न माई सेल्फ। तुम अब जीवन को, प्यार को एंजॉय करने आ रही हो, रिश्ते को एंजॉय करने आ रही हो रिश्ते के लिए, बजाय कि डिपेंडेंस के लिए। तुम अब वो ताने नहीं सुनोगी जो लोग तुम्हें कहते हैं कि हाँ कभी पैसा कमाया होता ना तो वैल्यू पता लगती। तुमने खुद भी कमाया है, यू नो दैट। तो सबसे पहले अगर इस रूल में तुम्हें चालें सीखनी है तो सबसे पहले पैसे को सॉर्ट करो, बिकॉज आफ्टर दैट थिंग्स विल बी वे टू ईजियर। लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भाई मुझे अपना पैशन नहीं पता लग रहा, मैं क्या करूँ? आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल, बट द थिंग इज़ भाई पैशन का अचार बन जाता है जब घर पे पैसा नहीं होता, घर की सिचुएशन ऐसी है कि यू आर नॉट फाइनेंशियली साउंड ऑल्सो। मेरा रैप करियर था और मुझे रैपर बनना था, बट मैन फाइनेंसिस केम इन बिटवीन और मुझे करना पड़ा कुछ ऐसी चीज़ें लाइक एस्टेब्लिशिंग माई फ्रीलांस म्यूजिक स्टफ, बिजनेस स्टफ एटसेट्रा, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। द थिंग इज तुम्हें पैसा मैनेज करना पड़ेगा। आज मैं रैप कर रहा हूँ, डेफिनेटली कर रहा हूँ दोबारा से, आई हैव स्टार्टेड दैट। यू कैन चेक द चैनल शशांक दिस साइड म्यूजिक, ऐसे ही फ्री स्टाइल रैप करता हूँ बिकॉज आई नो लाइक रैप इज़ माई हॉबी, इट गिव्स मी एनर्जी। तो मैं उस सेंस में भी स्ट्रेटजिकली खेल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो? जैसे मैं अगर अपना प्लान बताऊँ विद रैपिंग, सी इट इज़ माई हॉबी राइट नाउ, आई एन्जॉय डूइंग दैट। मेरे को करके बहुत मज़ा आता है, लाइक अंदरूनी संतुष्टि मिलती है इवन इफ आई एम नॉट एबल टू अर्न फ्रॉम इट। तो मैंने एनर्जी के सेंस में स्ट्रेटजी बनाई थी कि लाइफ में बहुत सारे जोन्स हैं। तुम्हारा पैसा हो गया, तुम्हारी एनर्जी होगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हो गए, तुम्हारी खुशी होगी, तुम्हारी हेल्थ हो गई। तो उसी में एक हेल्थ में एनर्जी का एस्पेक्ट आता है कि अगर आप एनर्जेटिक हैं तो आप लाइफ में और भी बहुत अच्छा रहेंगे, आप जनरली खुश रहेंगे। और एनर्जी हॉबीज़ से बढ़ती है। सेकेंडली एनर्जी वेस्ट जो चीज़ें कर रही है उनको कम करने से। एनर्जी वेस्ट करने वाली चीज़ें मैं अपनी सारी लाइफ से हटा चुका हूँ, कोई टॉक्सिक रिलेशंस नहीं है, सब
बढ़िया पॉजिटिव वाइबी ऑरा वाले लोगों के साथ उठना बैठना, आई स्टे पॉजिटिव। और अपने साथ भी, अपने अंदर भी मैं सारी गेम सॉर्ट कर चुका हूँ, इन अ सेंस कि आई डोंट सिट विथ माई नेगेटिव इमोशंस, आई एक्नॉलेज दैम, बट मैं उनको चॉइस नहीं देता, आई डोंट चूज इट, आई थिंक बेटर थॉट्स, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचना। सो दैट इज़ माई गेम। और एज फार एज रैप इज़ कंसर्न, हॉबीज़ तुम्हारी एनर्जी को बढ़ा देती हैं, दैट इज़ माई स्ट्रेटजिक मूव टूवर्ड्स एनर्जी। एंड उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, गॉड नोज इफ इट ब्लोज समडे। आर्टिस्टिक वर्क है भाई, चल सकता है, लोगों को पसंद आ सकता है, और मुझे तो आ ही रहा है, किसी को आए ना आए, तो एनी डे इट विल बी बेनिफिशियल ओनली। दैट इज़ हाउ यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड ऑफ टाइम। अगली हमें 20-40 सोचनी है। जब चेस में इतने सारे लोग हैं जो ग्रैंड मास्टर लेवल पे बन जाते हैं, तो लाइफ के ग्रैंड मास्टर्स वही लोग हैं जो जीवन को सही से जी रहे हैं। एंड इनफैक्ट वो इंसान भी लाइफ का ग्रैंड मास्टर नहीं है जो सिर्फ पैसे कमा लिया। ओनली मनी कांट गेट यू एवरीथिंग, इट कैन सॉल्व योर ओनली मनी प्रॉब्लम्स। नवल रविकांत सेज दिस अलॉट की मनी कैन ओनली सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम्स, इट कांट सॉल्व योर लाइफ प्रॉब्लम्स। तुम्हें लाइफ के सेंस में विनर बनना है तो प्लान आउट करना शुरू करो चीज़ें, पैसे के एस्पेक्ट में, हेल्थ के एस्पेक्ट्स में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स में, मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट में, एनर्जी के एस्पेक्ट्स में, एंड जनरली खुशी के एस्पेक्ट में, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको तुम रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट करना चाहते हो, और उसमें स्ट्रेटजिकली प्लान करो कि मैं एक चाल चलूँगा, इस चाल के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, और अगर नुकसान है तो मैं उसको कैसे टैकल करूँगा, अगर फ़ायदे हैं तो मैं किस तरीके से जीत सकता हूँ, कैसे मैनेज करूँगा। बहुत ज़्यादा सफलता आ गई तो कैसे उसको सर पे चढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत लोग उसके बाद भी फेल हुए हैं। यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज एंट्रोपी इज कमिंग फॉर यू, दो स्नेक्स आर कमिंग फॉर यू, योर ओन इनर डीमंस आर कमिंग फॉर यू, और वो आएंगे। एंड इफ यू डोंट प्लान आउट, गॉड नोज हाउ यू गोना सस्टेन। यू ऑलरेडी नो, तुम इस फेज में पहुंच चुके हो जहाँ कॉन्स्टेंटली तुम्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब लगा के रखता है। यू नीड टू लर्न हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। जाकर मेरी प्लेलिस्ट है हाउ टू गेट आउट ऑफ हेल। इफ़ यू आर इन दैट हेल फेज जहाँ भाई जीवन तुम्हें घुटने पे टिकाए पड़ा है, तुम एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, कॉन्स्टेंटली यू आर डाउन, कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, डर से पैरालाइज हो चुके हो, और हर दिन लगता है कि जीने का मकसद क्या, आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, व्हाई एम आई इवन लिविंग, और ये रियलिटी का क्या सेंस है, हम लोग क्यों हैं यहाँ पर। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जाओ उस प्लेलिस्ट को देखो, दैट प्लेलिस्ट कैन सिंगल हैंडेडली चेंज योर लाइफ। ऑल्दो आई एम वर्किंग ऑन मैनी सच थिंग्स, विल रिवील विद टाइम, बट द थिंग इज़ कि अगर तुम उस स्टेट में हो तो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। उस प्लेलिस्ट को देखो और स्टार्टिंग के अपने बेसिक रूल्स सीखो, और जब तुम रूल्स सीख लोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ, लाइक विद इन स्पैन ऑफ 1 to 1.5 ईयर्स ऑफ योर ओन, अगर कोई और गाइड कर रहा है तब तो चीज़ें अलग है, इन अ सेंस देन यू हैव अ हेल्पिंग हैंड। आई विश मेरे को मिला होता, मुझे 1.5 से 2 साल लगे थे निकलने में, बट द थिंग इज़ द गेम इज स्टिल ईजी फॉर यू, लर्न द रूल्स, और अगले वाले चाल स्ट्रैटेजिकली सोचो, बिकॉज तुम हारने वाले हो, सामने वाला दुश्मन नहीं रुकने वाला। एंट्रोपी के पास भी वही राजा, वही रानी, वही घोड़े, वही हाथी, वही सेम रूल्स हैं, रानी भी प्रमोट करा लेगा। तो भैया ऐसा ना कर लें कि 8 सिपाही हैं तो आपके पास 9 रानियों से मारे जाएं, तो सारी रानियाँ प्रमोट हो गई। इफ़ यू नो द रूल ऑफ प्रमोशन इन चेस, इट्स नॉट अ बैटल, इट्स अ चेस, इट्स अ गेम ऑफ चेस। और हार जाओगे, स्ट्रेटजिकली सोचो अगले 20 मूव तक कि कैसे करना है, हर एक चीज़ में इस डायमेंशन को लगाओ, एंड यूज़ दिस फ्रेमवर्क इन लाइफ, क्योंकि इट्स अ गेम एंड यू बेटर विन इन दिस, बिकॉज सफरिंग रियल होती है भाई जब हारते हैं तो, ठीक है। सो वो माइंडसेट के लेवल पे भी हो सकता है कि मेरे को माइंडसेट कैसा रखना है, जब हार आएगी तो कैसा रखना है, जब मैं उदास होऊंगा तो कैसा रखना है। यार मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं इमोशन लूज़ कर देता हूँ, तो मैं गुस्सा कैसे कंट्रोल करूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब तुम्हें गुस्सा आता है, जो दीवार में अपना हाथ फोड़ते हो, किसका हाथ फूटता है, किसको जीवन में दुख होता है, कौन अगले 4 दिन तक मलहम लगाता है। आई रिमेंबर हर्टिंग माई सेल्फ अ लॉट बिकॉज ऑफ अदर पीपल, गुस्से में, क्योंकि गुस्सा दिखाना नहीं है सामने वाले को, हमेशा से आई वाज ट्रेंड लाइक दिस कि आपको बस सहना है, आपको सहना है, आपको सहना है। तो जब आप इतना सहते हो तो गुस्सा फट के आता है, और वो फट के इंसान पे नहीं, वो दीवार पे जाता है, वो अलमारी पे जाता है, देन आपके हाथों में चोट लगती है। तो अब ये गुस्से पे कौन कंट्रोल करेगा, इट इज़ हार्मिंग यू। वो लोग नहीं सुधरने वाले, दे आर द स्नेक्स, दे आर द अपोनेंट, वो उनकी चालें हैं, वो उनकी गोटियां हैं। कैसे संभालोगे खुद को, तुम्हारे टॉक्सिक फ्रेंड्स जो तुम्हारी लगा के बैठे हैं, हर समय तुमको बैश करते हैं, तुम्हारे अंदर का टॉक्सिक सेल्फ जिसको कुछ भी कर लो नेगेटिव बोलना है, दे आर ऑल योर अपोनेंट्स एंड यू बेटर विन इन दिस गेम, एंड you better say checkmate to the entropy. I wish you say that. Thank you for watching शशांक दिस साइड. इस आइडिया को अप्लाई करिए, इसके साथ थोड़ी देर बैठिए, तब आपकी लाइफ चेंज होने के चांसेस हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.